गीता 8 का श्लोक हिंदी में शुद्ध सरल हिंदी भाषा में अनुवाद। नंबर 1। अर्जुन पूछा, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, क्रम क्या है, अधिभूत अभिव्यक्ति देव और अधियज्ञ क्या है। वह यह भी पूछता है कि अधियज्ञ कौन है और शरीर में से कैसे स्थित है और अंत समय में भक्त तुम्हें कैसे जानता है। नंबर 3। श्लोक नंबर 3। भगवान बताते हैं, जो अविनाशी तत्व है वह ब्रह्मा है। जीव आत्मा को अभ्यास कहते हैं और जो सृष्टि का आभार करता है वही क्रम कहलाता है। नंबर 4। नक्षत्र शरीर और पंचभूत को अधिभूत देवताओं को से संबंधित सत्ता को अधिदेव और शरीर में विराजमान परमात्मा को अधियज्ञ कहा जाता है। श्लोक 5। अंतिम स्मरण और ईश्वर प्राप्ति। श्लोक नंबर 5। मनुष्य मरते समय भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह भगवान के ही स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 6। जो जैसा भाव अंत समय में याद करता है वही अवश्य उस आगे प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन भर की वही उसका मुख्य चिंतन रहता है। श्लोक नंबर 7। इसलिए अर्जुन से कहा जाता है, हर समय मेरा स्मरण करो, करते हुए अपना कर्तव्य युद्ध भी करता रहे। मन बुद्धि मुझे अर्पित होगी तो अंत में मुझे ही पाएगा। श्लोक नंबर 8। साधक अभ्यास योग से चिंतन को अन्य विषय से हटाकर केवल परम पुरुष का विचार करता है, वह उसी दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 9। अब परम पुरुष का ध्यान बताया जाता है, जो सब जानने वाला, सबको संभार करने वाला, सबको करने वाला, अंत सूक्ष्म सबको स्वामी और तेजमय है। श्लोक नंबर 10। जो योगी इंद्रिया को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को स्थिर में ले जाता उस परमात्मा को ध्यान करता है, वह मृत्यु के समय दिव्य लक्ष्य को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 11। मुनि जिस अविनाशी तत्व को बताते हैं, जिसको जानते हैं, ने के लिए ब्रह्म तत्व आदि का पालन होता है, वही ब्रह्मा है। उसका ध्यान योगी करते हैं। श्लोक नंबर 12। इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर कर प्राण को मस्तक से चढ़कर योग में स्थिर होना बताया जाता है। श्लोक नंबर 13। जो इस प्रकार योग में स्थिर होकर ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 14। जो व्यक्ति नित्य अखंड भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए भगवान सुलभ है, वह सहज ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 15। ऐसे महात्मा भगवान को प्राप्त होकर दुख और बार बार के जन्म मरण वाले संसार से फिर नहीं लौटते। श्लोक नंबर 13। ब्रह्मलोक सहित सभी लोक में बार बार आगमन प्रस्थान है, लेकिन जो परमेश्वर को प्राप्त हो गए उनके लिए फिर जन्म नहीं है। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 17। एक ब्रह्मा दिन में अग्नि नित्य युगों की अवधि है और उसी प्रकार उसकी रात भी अनंत लंबी है। यह सृष्टि चक्र उन्हीं दिनों रातों से चल रहा है। श्लोक नंबर 18। ब्रह्मा के दिन में समस्त प्राणियों प्रकट होते हैं और रात में सब व्यवयुक्त लीन हो जाते हैं।
नंबर श्लोक 19। हर दिन ऐसा ही सृष्टि पर्यंत का चक्र चलता रहता है। प्राणी बार बार उत्पन्न होते और लीन हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। श्लोक नंबर 20। इस बार बार उत्पन्न होने वाले अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त अक्षर तत्व है जो कभी नष्ट नहीं ही होता। नंबर 21। श्लोक नंबर 21। वही परम धाम है जिस प्राप्त होकर जीव फिर संसार में नहीं लौटता। वही परमेश्वर का सर्वोत्तम लोक है। नंबर 22। उस शौर्य पुरुष को केवल अयंत भक्ति और निरंतर स्मरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 23। अब भगवान बताते हैं मृत्यु के बाद जाने वाले जीव के दो मार्ग हैं जिन्हें जानकर योग भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक नंबर 24। एक मार्ग प्रकाश का मार्ग है। अगली दिन शुक्ल पक्ष और उदाहरण आदि से युक्त इस मार्ग से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी जन्म में नहीं लौटते। श्लोक नंबर 25। दूसरा धुआं अंधकार का मार्ग है। रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणाय से युक्त इस मार्ग से जाने वाले क्रम। श्लोक 27। जो भक्त इन दोनों मार्गों और उनके फल को भली भांति समझ लेता है वही किसी भी स्थिति में मोह में नहीं पड़ता। वह विवेक पूर्वक मार्ग चुनता है। नंबर 28। श्लोक नंबर 28। जो साधक मस्तक ज्ञान के साथ भक्ति योग में लगे रहते हैं वे वेद कर्म यज्ञ तप दान आदि से मिलने वाले सारे फलों को पार करके अंत परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अध्याय 8 के 28 श्लोक संपन्न हुए।